शोमैन का खिताब अगर किसी को मिला है तो सिर्फ दो लोगों को, एक हमारे लेट राज कपूर जी और उसके बाद आप। ये शोमैन का खिताब जो है मैं कबूल नहीं कर सकता। इनमें से कोई आपकी कोई चहेती फिल्म है, कोई फेवरेट है? सच्ची मानेंगे वो फिल्म मैंने कभी देखी नहीं। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप अपने लिए कोई रोल लिखें? मुझे लगा मैं फ्लॉप हो जाऊंगा और वो हुआ। ये 5 किस्म के एक्टर होते हैं सर। एक होता है नॉन एक्टर और एक होता है बैड एक्टर। बैड एक्टर वाज जैकी श्रॉफ, एक्टर इज अनिल कपूर। जैसे मैंने परदेस में शाहरुख के साथ काम, हालांकि उसका भी मेरी मनमुटाव चलता रहता था, तो मैं चलती रहती थी। फिर कर्ज पिक्चर के बाद मैंने ये सोचा कि जितने भी करंट स्टार्स होंगे उनके साथ तो फिल्म नहीं बनानी है, अगर पिक्चर अच्छी बनानी है। अब दो और एक्टर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, एक जो बहुत डरे हुए थे और एक जो ओवर कॉन्फिडेंट थे। जो ओवर कॉन्फिडेंट थे वो हमेशा मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा थे। तो शत्रुघ्न का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो टाइम पे कभी नहीं पहुंचता। कैन वी सी अनदर फिल्म सुभाष घाई एज ए डायरेक्टर? जहां से मैं शुरू हुआ वहीं वापस चला जाऊं तो वो तो कोई बात ही नहीं है। एक सवाल जो इंडस्ट्री के अंदर बहुत पूछा जाता है इज अबाउट इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स। इस बंदे को मैं बचपन में देखा हूँ, जब 8-10 साल का था। ये हमारी बिल्डिंग के नीचे खेलते रहते थे, ये सलमान सब आते रहते। Welcome to the Invincibles Series Season 2. Showmanship is an art of capturing attention, creating excitement and leaving a lasting impression on the audience. Filmmakers ordinary moments को extraordinary बना देते हैं। वो जानते हैं कि audience को क्या enchant करता है, making cinema forever. Our next guest is known for his memorable music and of course iconic films. Please welcome the maestro filmmaker and legendary showman Subhash Ghai. सुभाष जी, वेलकम टू द इनविंसिबल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में अगर शोमैन का खिताब अगर किसी को मिला है तो सिर्फ दो लोगों को, एक हमारे लेट राज कपूर जी और उसके बाद आप। मैं समझता हूँ कि शोमैन का खिताब जो राज साहब को मिला वो जेन्युइन मिला, उनकी मेरिट्स पे मिला, और जो मुझे मिला वो फ्लूक से मिला। ऐसे क्यों कहते हैं आप? जी, क्योंकि राज कपूर सिनेमा जी has been an institution by himself. जी। हमने सीख सीख के एक फिल्म से दूसरी फिल्म में, तीसरी फिल्म में हम स्टूडेंट रहे हैं, और आज भी मैं स्टूडेंट हूँ। आज भी मैं नहीं समझता कि मैं मास्टर ऑफ सिनेमा हूँ। आज भी मेरे लिए क्यूरियस है कहानी कैसे होनी चाहिए, सिनेमा कैसे होना चाहिए। ये शोमैन का खिताब जो है मैं कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपको सिंहासन में बिठा देती है और वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मैं कुछ अलग तरीके से जीता हूँ और अलग तरीके से सोचता हूँ। कभी भी एक्सटर्नल फोर्सेस जी, मीडिया हाँ, मुझे कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करता है। वाह क्या बात शुरू है। से जी मेरी बहुत सी तारीफ करते हैं तो मैं मुस्कुराता हूँ, बहुत बुराई करते हैं तो भी मुस्कुराता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा ताल्लुक एज ए फिल्म मेकर एक ही बंदे के साथ है जो हॉल में बैठा हुआ है, और वो अनजाना बंदा है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, उसके लिए वो मेरा कर्तव्य है और मेरी जिम्मेदारी है। बाकी सब खेल है। अच्छा। मुझे ये याद है कि मैं हर फिल्म में जब एक्शन से सीधा मैं रोमांटिक स्टोरी पे आया हूँ, रोमांटिक स्टोरी सीधा मैं एक फैमिली स्टोरी में आया हूँ, तो ये जो प्रेशर थे वो जॉनर चेंज करने के प्रेशर थे मेरे पास। तो जब रूप चेंज करता हूँ मैं अपनी फिल्म का, वो एक प्रेशर रहता है मेरे पे कि मुझे नया सुभाष घई लाना पड़ता है, नया सुभाष लाना पड़ता है उसके अंदर। सुभाष घई भी नहीं, आई डोंट लाइक सुभाष घई, आई लाइक SG एंड सुभाष। इनमें से कोई आपकी कोई चहेती फिल्म है, कोई फेवरेट है विच यू आर वेरी क्लोज टू? सच्ची मानेंगे मेरी फिल्म जब भी रिलीज हुई है, प्रीमियर हो गया और वो फिल्म हिट हो गई, वो फिल्म मैंने कभी देखी नहीं। मैं कोई भी फिल्म पुरानी अपनी देखता नहीं, क्योंकि मैं उसकी याद से जुड़ा नहीं रहना चाहता। मेरे लिए फिल्म है आज जो मैं कर रहा हूँ, इस प्रेजेंट में मेरे पास क्या है वो ज्यादा रेलेवेंट, वो मेरा रेलिवेंट नहीं, और मुझे आनंद भी उसमें आता है। कईयों को अतीत में जीने का आनंद आता है, मुझे ये होता है कि प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट को मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ। अब मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। आप मेरी बीवी से पूछ लीजिए, मैंने कभी भी पुरानी फिल्म नहीं देखी। थोड़ा सा हम आपके ना हम्बल बिगनिंग से शुरू करते हैं। यू केम टू द FTI टू बिकम एन एक्टर। एट व्हाट स्टेज यू रियलाइज के आई वांट टू गिव दिस अप एंड गेट इनटू डायरेक्शन? फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में रहने के बाद मैंने वर्ल्ड सिनेमा देखा। जो वर्ल्ड सिनेमा देखा उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। यार हम हिंदी फिल्में तो बनाते हैं गानों की, 6 गानों की,
ये लोग भी ऐसी फिल्में बनाते हैं। और मेरे फेवरेट डायरेक्टर बन गए डेविड लीन। ओह, वो मेरे yeah. फेवरेट डायरेक्टर थे। सब फिल्में मैंने बड़े ध्यान से देखी उनकी। Yeah. तो मेरे अंदर एक डायरेक्टर तो था ही, Yeah. राइटर भी था ऐसे। तो जब मैं बॉम्बे आया तो मेरे साथ भाग्य नहीं था, मेरे साथ था कि अभी बेटा स्ट्रगल करो। तो संघर्ष था मेरे साथ। तो मैं संघर्ष करते करते छोटे रोल किए, फिर बड़े रोल किए, फिर थोड़ा सा हीरो रहा। लेकिन जब मैं 4, 5, 6 फिल्में में मैं हीरो कर रहा था जी, तो उस वक्त मेरे अंदर जो डायरेक्टर था वो मुझे बहुत तंग करता था। वो इसलिए कि मैं सोचता था ये जो सीन मैं कर रहा हूँ ये सीन ठीक नहीं है। तो मैं डायरेक्टर से बोलता था ये तुम कैसे ले रहे हो यार, ये कैसे मुझे तुम कह रहे हो कि रिएक्ट करने के लिए। तो कहता था मैं डायरेक्टर हूँ, आई एम कैप्टन ऑफ द शिप, तो तुम्हें वही करना पड़ेगा। तो फिर मैं सरेंडर किया कि ठीक है आप बोलो, लेकिन मैं कभी खुश नहीं था। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप अपने लिए कोई रोल लिखें या कहीं उस वक्त एज एन एक्टर अपने आप को डायरेक्ट करें? डायरेक्शन का तो मैं सोच भी नहीं सकता सोच भी था, नहीं सकते थे। क्योंकि कैरियर एक ही था। मुझे लगा मैं फ्लॉप हो जाऊंगा, और वो हुआ। क्योंकि मुझे उस वक्त समझ आया कि एक्टर जो है वो फिल्म का एक पार्ट होता है। ही इज नॉट ए डोमिनेटिंग पार्ट ऑफ द सिनेमा, ही मे बी ए लीड मैन जो आपकी कहानी को प्रोजेक्ट कर रहा है, जी, लेकिन वो पार्ट है। वो भी सेट पे आके सुनता है सीन क्या है, वो भी वो देखता है कि अभी कैमरा कहाँ है उस पर। मैंने कहा मेकअप मैन मेरा दूसरा कर रहा है, डायलॉग मेरे दूसरे लिख रहा है, गाना मेरा कोई और गा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर? इसी मैं सिर्फ सिंसियरली उसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। पीछे एक बहुत एफर्ट जाता है फॉर फिल्म मेकर्स हु आर थिंकिंग क्योंकि अबाउट दो डिपार्टमेंट होते हैं ना फिल्म में, एक होता है क्रिएटिव डिपार्टमेंट, एक होता है परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट। सिंगर्स एंड एक्टर्स और परफॉर्मर्स। एंड क्रिएटिव में जो है राइटर, डायरेक्टर्स, कंपोजर, ये सब लोग जो क्रिएट करते हैं जी। उसको, वो फुल क्रिएट करते हैं तो परफॉर्म कर सकता है वो आदमी। इस प्रोसेस के अंदर आपको किसी एक्टर्स से इंटरफेरेंस मिलता था? एक्टर्स जो है ना, जी, अकॉर्डिंग टू मी, जी, ये बच्चे होते हैं, दे आर लाइक चिल्ड्रन। एक डायरेक्टर को माँ की तरह उनको ट्रीट करना पड़ता है, ये कह के तू भी अच्छा है, तू भी अच्छा है, तू भी अच्छा है, हालांकि वो लाइक करे या नहीं करे। हाँ, तो हर एक को एक्टर को संभालना एक डायरेक्टर की ड्यूटी होती है। ये 5 किस्म के एक्टर होते हैं सर। एक होता है नॉन एक्टर, अच्छा, एक होता है, हम पूछेंगे नहीं बट मैं अगर आप बताऊं तो सबका आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। नॉन एक्टर, हाँ, एक होता है बैड एक्टर, हाँ, एक होता है एक्टर, अच्छा, एक होता है गुड एक्टर, हाँ, एक होता है ग्रेट एक्टर। हाँ, हाँ, ये 5 एक्टर होते हैं, हाँ, सही है। जी, नॉन एक्टर कैसे? एक फिल्म देखी होगी सौदागर, जी, उसमें विवेक मुश्रम जो था, एक लड़का मैंने कास्ट किया था, वो नॉन एक्टर था, उसने कभी कैमरा स्टूडियो कभी देखा ही किया नहीं नहीं था, था, वाज अ देखा ही नहीं। न्यूकमर बेसिकली। तो राजकुमार साहब को बहुत तकलीफ होती थी उसके सामने डायलॉग बोलते, कि वो डायलॉग की तरह नहीं बोलता था, वो सीधा सीधा बोल देता था। और एक होता है बैड एक्टर, बैड एक्टर वाज जैकी श्रॉफ हीरो अच्छा, में, कि उसको जो भी कहो वो टेंशन में आ जाता था, यू नो। तो उसकी कास्टिंग का रीजन क्या था फिर? तो वो मेरे कैरेक्टर में फिट हो रहा था कि उसका जो फेस था, उसकी इंटेंसिटी, जो जिंदगी में थपेड़े खाए हुए हैं, जो चेहरा था, और उसकी जो ऑनेस्टी थी, मैं बोला ये सीख लेगा। जब मुझे देखा कि ये बैड है तो क्या हुआ, तो मैं इसको सिखा दूंगा, और उसने सीखना कोशिश किया, सीखते सीखते वो अच्छा एक्टर बाद में बन गया। और एक होता है एक्टर, एक्टर इज अनिल कपूर। जो एक्टर होते हैं ये सुनते हैं डायरेक्टर की? वो एक्टर जो होते हैं वो डायरेक्टर के ही सुनते हैं। अच्छा, अनिल को बोलो तुमने लखन का रोल करना है वो कर लेगा, अनिल को बोलो मेरी जंग में तुमने काम करना है वकील का तो वो कर लेगा। ही इज ए प्योरली डायरेक्टर एक्टर। उसने खराब किया समझे डायरेक्टर ने खराब किया, वो खराब भी कर सकता है बहुत बुरी, हाँ, बुरा एक्टिंग भी कर सकता है, हाँ, और बहुत ग्रेट एक्टिंग भी कर सकता है। हाँ, दिस कॉल्ड एन एक्टर he हु follows सरेंडर्स टू द डायरेक्टर, surrenders and follows the director's vision. बराबर। हाँ, अदर इज अ गुड एक्टर। गुड एक्टर इज ए पर्सन जो कि सीन को समझता है, पूरे सीन की समझ से उस सीन से बेहतर करके दिखाता है। कि थोड़ा डायरेक्टर भी हैरान होता है कि यार जो सीन लिखा था तुमने उसके ऊपर इसको 25% 30% ऊपर ले गए। जब वो एक्टर करता है तो वो रोता है, तो मैं भी रो पड़ता हूँ एज ए डायरेक्टर। आपने देखा होगा कई बार शूटिंग होती है, कुछ एक्टर परफॉर्म करते हैं तो हम भी रो पड़ते हैं उनके साथ। ये कौन एक्टर है? कुछ नाम तो लेने पड़ेंगे आपने। यू नो दीज पीपल हु कंट्रीब्यूट मोर देन द रोल और द कैरेक्टर। मैं आपको बताऊं कि मैंने जितने एक्टर के साथ काम किया ना, वो उस टाइम पे स्टार नहीं थे, बट दे हैड देयर ओन क्वालिटीज। जैसे मैंने परदेश में शाहरुख के साथ काम किया, जी, तो मुझे लगा कि ये सीन शाहरुख ने पर्टिकुलर सीन्स लिखे हुए से भी अच्छे किए। वेरी गुड। हाँ, इसी आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। हालांकि उसका भी मेरी मन मुटाव चलता रहता था, तो मैं चलती रहती थी, पर फिर भी इफ ही रियली परफॉर्मिंग इट देन ही कैन टेक द सीन एंड लिफ्ट इट। लिव इट। एंड अदर इज ए ग्रेट एक्टर।
ओके, अब ग्रेट एक्टर जो होते हैं वो हैं दिलीप कुमार साहब, क्या बात है। क्योंकि वो एक्टर जो सीन आप ऑर्डिनरी भी देंगे, हाँ हाँ, सादा सा सीन, बड़ा बकवास सा सीन, उसको भी ऐसा परफॉर्म करेंगे कि जैसे ये सीन तो बहुत बढ़िया था। हाँ, दे राइज मच अबव द सीन। सीन, सीन की वो तह को, हाँ, तासीर को, उसके भाव को, उस हाँ, कहानी के पूरे गैम्बिट को, सिचुएशन के एटमॉस्फेयर को समझ के वो परफॉर्म करते हैं वो सीन। हाँ, उनको मालूम है कि सीन बहुत खराब लिखा है, डायलॉग्स खराब हैं या कुछ भी है, लेकिन वो परफॉर्म करें। बच्चन साहब ऐसे, कभी कभी ऋषि कपूर भी ऐसे कर लेते थे। आप देखिए इन लोगों की फिल्में बुरी हो सकती हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस कभी बुरी नहीं हुई। बट आपको नहीं लगता कि ये जरूरी भी है? लाइक से अगर आप एक कैमरामैन को लेते हो तो आपका जो भी विजन है वो कैमरामैन का आपके विजन से आगे करें। आप एक म्यूजिक डायरेक्टर को लेते हैं जो आपका भी एक विजन है, तो एक्टर्स के साथ व्हाई इज इट नॉट एक्सपेक्टेड कि भाई मैंने जो कैरेक्टर बनाया है या मैंने जो लिखा है, आई एक्सपेक्ट हिम टू गो बियॉन्ड दैट। व्हाई डू वी अप्रिशिएट इट व्हेन इट हैपेंस? यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी एक्टर, लेकिन जब आप कास्ट करते हैं तो उसकी बहुत मजबूरियां होती हैं। रोल में सूट करता है, अवेलेबल है, सेलेबल है, सो बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन जब कैरेक्टर में शर्ट के सामने आता है, परफॉर्मर करता है, तो उसको आपको पता लग जाता है कि इस एक्टर को अब मुझे बेस्ट कैसे लेके आना है। आपने देखा होगा मेरी जितनी फिल्में हैं उसमें मोस्टली एक्टर्स ने अवार्ड लिए हैं, मोस्टली एक्टर्स ने परफॉर्मेंसेस अच्छे किए हैं और आइकॉनिक कैरेक्टर भी बने हैं। ये उनका फेथ मेरे लिए और मेरा फेथ उनके ऊपर था कि मेहनत करेंगे, कभी तुम कमजोर कभी मैं कमजोर, तो ऐसा चलता ही था। अब दो और एक्टर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, एक जो बहुत डरे हुए थे और एक जो ओवर कॉन्फिडेंट थे। जो ओवर कॉन्फिडेंट थे वो हाँ। हमेशा मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा थे। उनके बारे में बात करेंगे। लेट्स गो टू फ्लैशबैक। आपकी जो पहली फिल्म थी वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ जी। ही थी, कालीचरण। तो आपने उनको कुछ अलग ही आवर में नरेट किया और वो नरेशन में कुछ 4-1 बजे सुबह के आपने नरेट किया, वो नरेशन में सो गए। देखिए जब भी हमसे गलतियां होती हैं तो गलतियों की जस्टिफिकेशन भी हमारे पास होती है, बताइए। कुछ ना कुछ तो कह ही देते हैं हम लोग। हाँ ऐसी बात नहीं थी। जी। मैंने उनको रोल सुनाया था और उन्होंने जो मुझे उसका वजह दी कि यार ये सब्जेक्ट क्या लिखा तुमने, ऐसा ही कहा उन्होंने, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर के रोल तो 4 पिक्चरों में कर रहा हूँ, तो मैं क्यों करूंगा ये पिक्चर। क्योंकि उनके दिमाग में सुनते हुए प्रभाकर श्रीवास्तव रहा, अच्छा। कालीचरण नहीं आया, तो मैं समझ गया। क्योंकि एक्टर भी किस दृष्टिकोण से सुन रहा है आपको, ये एक बहुत बड़े भाग्य की बात है डायरेक्टर के लिए। वो माइंड में सोचता है इसकी पिक्चर करनी है या नहीं करनी है, ये नया है ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अब दूसरी पिक्चर में करूंगा ये पिक्चर करूंगा। आपकी कहानी सुनने में वो 25% 35% होता है, अनलेस ही इज इंटरेस्टेड कि आप बहुत बड़े स्टार डायरेक्टर हैं, उसको करनी है, तो उसको लगता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर उसको करनी है, चाहे आपकी खराब कहानी भी होगी तो भी करेगा वो। आप पहले से जानते थे उनको? एफटीआई से मेरे दोस्त तो हैं। ही न्यू समथिंग अबाउट यू कि भाई नहीं आप। नहीं बहुत गहरे दोस्त हैं, अच्छा। आज भी गहरे दोस्त हैं। हम स्ट्रगल में बहुत भी तभी साथ साथ में में थे। गाड़ियों में बसों में साथ में जाते थे हाँ। हम लोग। एक बहुत बड़ा काम किया शत्रुघ्न सिन्हा ने, मैं कभी भूल नहीं सकता जी। कि जब मैंने कालीचरण एनएनसीपी प्रोड्यूसर को सुनाई और उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये सब्जेक्ट मैंने शत्रु को सुनाया हुआ है, उसको पसंद नहीं आया, ये बोला मैंने, तो इसके लिए दूसरा स्टार सोचते हैं। तो बोले ठीक है। तीसरे दिन उनका मुझे फोन आया सीपी साहब का कि मैं शत्रुघ्न के घर से आ रहा हूँ, अच्छा। और मैं बोला अरे बाप रे, ये तो इसका मतलब पिक्चर नहीं बनेगी, उसको तो पसंद ही नहीं। तो कहने लगा सुनो तो सही मेरी बात। शत्रु से मैंने बात की कि मैंने काली सुभाष घई को साइन किया, तो उसने बड़े जोर से कहा सुभाष को साइन किया है, क्योंकि मैं जैसे मेरा दोस्त है, मैंने वो तो बहुत बड़ा डायरेक्टर बनने वाला है, ऐसा उसने कहा। बोले उसने तारीफ की तुम्हारी, मैंने बोला कालीचरण वो तो मैंने सुना हुआ है, सुपर हिट सब्जेक्ट है। बट ऐसा क्यों किया उन्होंने? ही वांट टू हेल्प ए फ्रेंड। हाँ। फिर मैंने उसको फोन किया, कमी ने मैंने जब तेरे को सुनाया था तूने रिजेक्ट कर दिया था, अभी बड़ा प्रोड्यूसर आया तो तूने हाँ किया। आपने फिर काम किया उनके साथ विश्वनाथ में, जी। and so you had a great association. Then strangely after that few films you didn't work with him, though you had a successful association with him. तो शत्रुघ्न का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो टाइम पे कभी नहीं पहुंचता, कि अगर 9 बजे की शिफ्ट है तो 12-1 बजे ही आएंगे, 1 बजे की शिफ्ट है तो 4 बजे आएंगे, तो ऐसा। तो हम लोग जब तैयार होते थे अपने एज ए डायरेक्टर तो बड़ा तकलीफ होती थी। तो इस बात के ऊपर मैंने एक बात हुआ, देखो शत्रु हम लोग दोस्त हैं, 3 पिक्चर किए, क्योंकि जो तुम्हारा स्वभाव है वो मैं शायद ऐसा कर नहीं पाऊंगा। लेकिन उसके बाद कोई चांस नहीं मिला, कोई ऐसी कहानी नहीं बनी जिससे मैं शत्रु जी को वापस ले सकूं। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि बिटवीन एन actor who's talented and throws a little bit of tantrums
rather than an actor who is a good actor but very professional, who would you choose to work with? Who's very professional? आपको कौन सा एक्टर पसंद आता है? अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, ये लोग बहुत प्रोफेशनल है. सो वुड यू विल चूज अ प्रोफेशनल एक्टर ओवर अ टैलेंटेड एक्टर? मैं ये कहता हूँ कि आप 20 एक्टर से आप 18 होंगे मुझे चलेगा. डिवोटिंग टू योर ओन वर्क, वो इम्पोर्टेंट है. तुम टाइम पर आओ, टाइम पर बात हो, मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ. जी, ग्रेट एक्टर है तो भाई ग्रेट परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा आपको. डिसिप्लिन ऑफ एक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट इज अ प्रोफेशन वेयर कोई एक दिन का एसोसिएशन नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन. तो अगर आप रोज स्ट्रेस में हैं कि यार ये एक्टर टाइम पे आएगा नहीं आएगा, एक फिल्म बनाते हैं ना तो एक जिंदगी जीते हैं. एक्टर इज अ हेड ऑफ योर स्टोरी टेलिंग, ही इज अ हेड ऑफ द फिल्म. बहुत से एक्टर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, एक फिल्म के बाद ड्रेन्ड फील करते हैं. डू यू फील लाइक दैट और यू फील वंस योर फिल्म इज डन यू आर रेडी टू गो? कालीचरण से कर्ज अलग थी जी, कर्ज से विधाता अलग थी, विधाता से फ्लूट हीरो अलग थी, उससे फिर कर्मा बनी, एक्शन बनी, फिर फैमिली फिल्म राम लखन बनाई, फिर सौदागर बनी एपिकल, फिर खल नायक बनी, फिर परदेस बनी, फिर ताल बनी. ये सब फिल्में एक दूसरे से अलग थी क्योंकि वो फिल्में बनाते बनाते आप ड्रेन आउट हो जाते हैं उस जॉनर्स. जी, सर यू वांट टू एंटर इनटू अ न्यू स्विमिंग पूल. एक फिल्म आपकी इन सारे फिल्मोग्राफी में से बहुत ज्यादा स्टैंड आउट और स्पेशल इसलिए लगती है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा और बोल्ड मूव था. आपने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, सुपर डुपर हिट फिल्म की. हीरो इज वन सच फिल्म वेयर यू टुक अ ह्यूज, आई वुडंट से रिस्क, बट अ लीप टुवर्ड्स सेइंग के न्यू कमर्स के साथ मैं फिल्म बनाता हूँ. आपने ये कहा न्यू कमर के साथ फिल्म बनाता हूँ, कहा ना? जी, कैसे? हाँ, ऐसे कहा ना, न्यू कमर साथ. वही मैंने ताली बजाई. क्या बात है कि मैंने न्यू कमर, मैं स्टार के साथ नहीं काम करूंगा. मैंने उस वक्त अपनी एक प्रतिज्ञा ली कि जिस वक्त मैंने क्रोधी और गौतम गेंदा बनाई तो बहुत मल्टी स्टार फिल्म थी, तो मुझे देखा कि स्टार ही स्टार है, मैं पिक्चर नहीं बना पा रहा हूँ. फिर कर्ज पिक्चर के बाद मैंने ये सोचा कि जितने भी करंट स्टार्स होंगे उनके साथ तो फिल्म नहीं बनानी है, अगर पिक्चर अच्छी बनानी है. जिन एक्टर्स में भूख है, जो एक्टर्स काम करना चाहते हैं, जो एक्टर ऊपर आना चाहते हैं, उनके साथ चले जाओ. अगर आप ध्यान से मेरी सभी फिल्में देखें, वो फिल्में जब बन रही थी उस वक्त वो स्टार नहीं थे. Am I right? All. Absolutely. इवन दिलीप साहब भी जो हैं जिस वक्त 65 के हो चुके थे तो मैंने उनकी फिल्में की थी साथ. दिस वुड आल्सो प्रूव कि आपके ऊपर कोई डिक्टेट्स नहीं थे, कोई डिस्ट्रीब्यूटर के भी कि भाई इस किस्म की फिल्में आपको बनाना चाहिए. तुम अच्छी तरह जानते हो, यू आर आल्सो गुड राइटर, गुड डायरेक्टर. सीसी, तो यू नो वन थिंग कि जब आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक्टर स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करते हैं. जब स्टार लेते हैं तो स्क्रिप्ट स्टार के हिसाब से काम करती है. तो स्क्रिप्ट को घूमना पड़ता है स्टार के हिसाब से. नहीं घूमेगा तो स्टार घुमा देता है स्क्रिप्ट को. अभी इस वक्त इज देयर अ फायर इन योर बेली? बहुत ज्यादा. अभी कैन वी सी अनदर फिल्म फ्रॉम सुभाष घाई एज अ डायरेक्टर? इफ आई एम मेकिंग फिल्म मेकर, if I'm producing film directors, if I'm making so many technicians and giving 3,000 technicians to the industry, I have given already. जी. Whistling through whistling board. आप ये पूछ रहे हैं, मतलब फिर से आप वो स्ट्रगल करेंगे. वो स्ट्रगल हमने कर ली है. अभी कभी मौज आएगी, कोई अच्छी कहानी मिल जाएगी तो कभी भी बना देंगे. वो दाएं लेफ्ट हैंड का गेम है. जहां से मैं शुरू हुआ वहीं वापस चला जाऊं तो वो तो कोई बात ही नहीं है. आज के बाद मुझे सुभाष घई से ऊपर करना है जो देश के लिए, समाज के लिए, इंडस्ट्री के लिए अच्छा. एटलीस्ट इंडस्ट्री जहां पर आपने इतनी सक्सेस और इतना नाम कमाया, यू आर गिविंग बैक टू दैट सेम इंडस्ट्री. मैं टैलेंट का टेस्ट तो नहीं दे सकता, दे दिया ना मैंने कि भाई टैलेंटेड नहीं है, उसका टेस्ट दे दिया. राइटर नहीं है, दे दिया. अब क्यों बार बार मैं टेस्ट में जाऊं? अगर आपकी करियर को हम सम करते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई एम ए वेरी हैप्पी पर्सन. एवरी फिल्म इज डियर टू यू? वेरी वेरी. बल्कि ये 3 फिल्में जो नहीं चली हैं वो मैं ज्यादा डियर है मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आएगा, अब 10 साल 20 साल के बाद, जब बच्चे लोगों फिल्में देखेंगे और कहेंगे यार जोहराज बड़ी अच्छी फिल्म थी. ये ब्लैक एंड व्हाइट जो फिल्म बनाई थी हमने बिल्कुल सुभाष जी ने हटके बनाई थी. ये इट वाज नॉट सुभाष घई फिल्म. जब वो एनालाइज करेंगे समय के हिसाब से भी पिक्चरें रिकॉग्नाइज होती हैं सर. जी, बिल्कुल. क्योंकि सिंसियरिटी लेवल जो था ना, अभी उसके चांसेस इसलिए ज्यादा हो गए हैं क्योंकि पहले जो होता था कि चलो थिएटरों में फिल्में रिलीज होती थी रीरन में, अब वो तो होती नहीं है. अब वो आ गई है ओटीटी पे. मुझे सिर्फ अफसोस एक ही फिल्म का है जो लास्ट फिल्म बनाई थी मैंने, कांची, क्योंकि उसके बाद वो फिल्म मैं सिंसियरली इसलिए नहीं बना सका क्योंकि उस टाइम पे मेरे कोर्ट केसेस चल रहा था और मेरे को प्रेशर बहुत थे. इतने प्रेशर्स थे, इतने टेंशन थे कि मुझे वो फिल्म बनानी भी नहीं चाहिए थी और मैंने बनाई.
सिर्फ कहने पे कंपनी के भाई अब बनानी पड़ेगी ऐसा करके। बाकी सभी फिल्मों में आई एम प्राउड ऑफ हिम। Directors, writers, do you think they have a shelf life? मुझे बताइए, हाँ। नौशाद साहब के गाने आज भी बच्चे गाते हैं। नहीं, आई एम सेइंग कि उनकी खुद के करियर में एक स्टेज के बाद उनकी खुद की क्रिएटिविटी जो एक होता है ना कि एक राइज होता है, मैं आप सबको बता दूं एक बात बड़ी मजे की। आदमी की जीवन जो है वो 75 साल का होता है, एवरेज, या एवरेज 75 साल की होती है, और उसके अंदर वो 20 साल तक सीखता है, 25 साल तक पढ़ता है, और 25 से 30 साल तक वो संघर्ष करता है, और 30 से 50 और 60 के बीच में उसका प्राइम पीरियड चलता है। हर आदमी की आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे कि वो 30 इयर्स के बाद शुरू हुआ और 50 तक या 60 तक चला। 60 के बाद वो रिलैक्स हो जाता है, फिर उसकी दूसरी जनरेशन आ जाती है, फिर उनको वो ग्रूम करता है। हर एक का गोल्डन पीरियड जो है वो 30 साल से ऊपर एक जीवन में नहीं हो सकता, किसी का था भी नहीं, है भी नहीं। which is what we should accept, and that's like And I stayed for 35 amazing years. Thank you. एक सवाल जो इंडस्ट्री के अंदर बहुत पूछा जाता है या उछलता है is about insiders and outsiders. You are a person who came from outside the industry. Do you feel अलग-अलग ट्रीट करती हैं दोनों लोगों को, या you feel के एक बार इसमें आ जाते हैं तो there is no insider and no outsider? ये बात बहुत मैं अच्छे तरीके से सबको समझाना चाहता हूँ कि किसी भी परफॉर्मेंस का या क्रिएशन का ताल्लुक आम लोगों से होता है, हॉल में बैठे हुए लोगों से। हर एक का कैरियर जो बनाते हैं वो उसकी ऑडियंस बनाती है। कोई भी घर या घराना अपने बच्चे का कैरियर नहीं बना सकता जी। वो मेरिट्स पे होगा तो ऑडियंस डिसाइड करेगी। आप देखिए कि बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के बच्चे स्टार नहीं बन सके, नहीं बन पाए। कितने उनकी लिस्ट तो काफी है, बड़ी लंबी लिस्ट है भाई। आप तो सिर्फ गिने चुने को पकड़ के कहते हैं कि ये नेपोटिज्म है, ये फलाना है, वो गलत बात है। नहीं, हर बच्चे को उसी तरह से मेहनत करनी पड़ती है। उसका थोड़ा सा फायदा ये होता है कि जब छोटा होता है, बच्चा होता है, तो वो एटमॉस्फेयर देखता है कि अच्छा ये फिल्मों का एटमॉस्फेयर, ये ऐसी फिल्में देखते हैं, शूटिंग देख ली, कभी माँ बाप को बात करते हुए देख लिया, इतना सा होता है। वो हर घर में होगा, जब लॉयर की फैमिली में होंगे या डॉक्टर की फैमिली में होंगे, पर वो कंपटीशन में नहीं आ सकता। कंपटीशन में वो अपनी मेरिट्स पे ही आएगा। अगर सलमान खान बनाया तो अपनी मेरिट्स पे आया, जैसे शाहरुख खान बाहर से आया तो मेरिट्स पे। बिल्कुल, सिर्फ जैसे आपने कहा कि एक माहौल जो होता है वो थोड़ा सा माहौल हेल्प करता है, वो भी अगर उसको समझ आए तो नालायक बच्चा तो नालायक ही निकलेगा। और सक्सेस जो 20-25 साल का जो करियर होता है, जो एक नॉर्मल करियर, आप ज्यादा ये कह सकते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एक बार दो बार, बस, बाकी कुछ नहीं, कैरियर नहीं बना सकते। हाउ डू यू फेस फेलियर, हाउ डू यू एक्सेप्ट फेलियर? इज नथिंग बट योर टेस्ट। अब गिरने के बाद अब रोएंगे या हंसेंगे? जब भी मैं गिरता हूँ मैं तो हंस पड़ता हूँ। और सक्सेस को कैसे हैंडल करते हैं? बिकॉज़ सक्सेस इज सच अ पावर दैट कैन डिस्ट्रॉय यू मोर देन फेलियर. Failure gives you the impetus to work hard and to do better. Success is never permanent. Success, failure is the part of life. By the end of your life, what have you given to the people? Whether in your terms of your work, कौन सी फिल्में आपने दी हैं, कौन से अच्छे काम किए हैं उनके लिए, और क्या योगदान दिया है, वही सक्सेस होगी। आपकी सक्सेस डिसाइड होगी आपके जाने के 30 साल के बाद। ध्यान रखिए। आपकी जिंदगी के कोई प्रिंसिपल्स हैं जो आप diligently फॉलो करते हैं? That I like to be honest. It's not an easy thing. Honest का मतलब कि I'm honest to myself. मैं खुद से बहुत honest हूँ। जो तू कर रहा है, I'm aware of it, वो गलत है। जो कर रहा है वो सही कर रहा है। ये honesty मेरे लिए काफी है। I have to be honest to myself. और वही ग्रोथ का कारण होता है किसी भी बच्चे का। And that works in personal and professional life. Everywhere it works, sir. Some pearls of wisdom to generation ahead of filmmakers. देखो आज के टाइम पे तो भैया विजडम भी बदल गई है। आज के टाइम पे तो एडवाइस भी बदल गई है। आज के टाइम में मैं जो समझता हूँ बच्चों को, जो नॉर्मली मैं विस्लीवुड्स में अपने बच्चों को समझाता हूँ, आपको ईश्वर ने एक आत्मा दी है और एक दिमाग दिया है। इन दो को मत छोड़िए। कितनी भी टेक्नोलॉजी आने दो, कितना भी डिजिटाइजेशन आने दो, कितना भी गूगल के आसपास घूमते रहो आप, कितना भी सोशल मीडिया में भागते रहो, लेकिन आप अपनी तरक्की खुद ही कर सकते हैं अपनी आत्मा से और अपने दिमाग से। अगर इफ यू मेंटेन योर सेल्फ एज ए पर्सन, और इफ यू कैन वॉच योर सेल्फ, अवेयर योर सेल्फ कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं कम कर रहा हूँ, ये डिजिटल मेरे को बहुत इस तरफ खींच रहा है, मैं सुस्त हो रहा हूँ, मैं चुस्त हो रहा हूँ, ये रोज़ सुबह शाम जरा अपना आंकड़ा डायरी में लिख लेंगे ना, कभी भी फेल नहीं होंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
हर प्रोफेशनल की जिंदगी में विद एक्कोलेट्स कम ब्रिक बैट्स. हाउ डज वन हैंडल दैट? इसी ये भी डिपेंड करता है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कैसे किया है. एक होता है कि मैं इतना सेंसिटिव हो जाता हूँ कि मुझे गुस्सा आ जाता है, जो मुझे शुरू में आता था. फिर मैंने अपने आप को इवॉल्व किया. मैं मेडिटेशन की तरफ गया, मैं योगा की तरफ गया, मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी, लिटरेचर पढ़ा, विजडम बुक्स पढ़ी. तो मुझे समझ आया कि असल में जीना कैसे, क्या बात है. ऐसे रिएक्ट कैसे करना है लोगों से. डोंट रिएक्ट टू देम, डोंट बी जजमेंटल, एक्सेप्ट देम एज दे आर, रिस्पेक्ट ऑल एंड एक्सेप्ट ऑल. जब ये एटीट्यूड आपने पकड़ लिया तो हर चीज में मुस्कुराहट है. बिल्कुल. लाइफ इज टू सेलिब्रेट, लाइफ इज टू डांस, लाइफ इज टू लव म्यूजिक, नथिंग एल्स. इफ यू कैन गो डिवाइन, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज कोई चीज असर नहीं करेगी. आप अपना काम करते जाएंगे, काम करते जाएंगे. और बाय बाय. This is exactly how we wanted to end this show Thank you. with your beautiful advice. Thank you so much, Subhash Ji. You're truly an invincible in our eyes, and for the amount of work that you've done, you've left a legacy behind. इस बंदे को मैं जी. बचपन में देखा हूँ, जब जी. 8-10 साल का था. ये हमारी बिल्डिंग के नीचे खेलते रहते थे. ये सलमान समाते रहते, उदंड थे. वेट करते थे कि आप अपनी ट्रायलों के लिए कब बुलाओगे. हाँ. मेरी जंग हुई विधाता मेरी तरफ हुई. देखते थे कब बुलाएंगे मुझको. और आस्ते आस्ते ये Long बच्चे आज journey. इतने अच्छे सक्सेसफुल हो गए हैं, इतना हुनर फनकार हो गए हैं Thank कि you, मैं thank प्राउड you, ऑफ sir. यू, Thank you. all of you brothers. I'm proud of your family, a great family they are. God bless you. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. I hope you enjoyed today's episode. Life में showman बनने के लिए you must embrace your uniqueness and live with flair. So shine bright like a star and leave a lasting impression on the world. Thank you so much for being part of today's episode. Until next time, keep shining.